हमारी बॉडी में जब तक हम शुद्धता नहीं लाएंगे तब तक अच्छाई का भाव नहीं आ सकता। और एग्जाम्पल के मार्फत आपको बताना चाहूंगा। एक कमरा है, कमरे में काफी सारा धूल चढ़ा है, वहाँ बैठने की इच्छा नहीं होती और हर कोई बैठना नहीं चाहेगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्लीन करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। जब क्लीन करेंगे, साफ करेंगे तो वहाँ बैठने की इच्छा होगी, हमारा मन लगेगा। वैसे हमारे बॉडी में है ना, कितने सारे केमिकल से लेके, कितने सारे जर्म से लेके, कितने सारे पार्टिकल्स जो हार्मफुल है हम इनटेक करते हैं। हमारी बॉडी पूरी इन्फेक्टेड हो गई है और हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है समझो। तो वैसे कौन सी चीज़ों का हम इस्तेमाल करना चाहेंगे और साथ साथ में उसको पहले डिटॉक्सिफाई को समझ लेते हैं। चलिए क्या चीज़ होती है। तो डियर फ्रेंड्स, हमारे बॉडी में जब भी समझो फॉरिजिन बैक्टीरिया वायरस से लेके जो भी जर्म से लेके इनटेक करते हैं हमारी बॉडी में, तो कौन से ऑर्गन्स के द्वारा हमारे बॉडी में इनटेक करते हैं टॉक्सिन्स वगैरह, ठीक है, जो हार्मफुल सब्सटेंस जो शरीर को हानि पहुंचाते हैं, तो वो है सबसे इम्पोर्टेंट अपने रिस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा, श्वसन संस्थान के द्वारा। हम जो श्वास लेते हैं उसके द्वारा, उसके माध्यम से जैसे इन्फेक्टेड एरिया में समझो हम हैं, वहाँ गंदगी है और कुछ इन्फेक्टेड वातावरण है सराउंडिंग, और हम ब्रीदिंग ले रहे हैं, श्वासों के माध्यम से भी जर्म हमारे बॉडी के अंदर इनटेक होते हैं। और साथ साथ में स्किन के माध्यम से भी हमारे अंदर टॉक्सिन्स आ रहा है और बॉडी में इनटेक करता है। और इंटेस्टाइन, देखो डियर फ्रेंड, जो भी खाने पीने की चीजें हैं ना, तो उनको हम इनटेक करते हैं और इनटेक करते हैं उसके माध्यम से कई सारे टॉक्सिन्स जो अननेसेसरी है सब्सटेंस, उसको भी हम कंज्यूम कर लेते हैं, उसको भी हम लेते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के माध्यम से भी बताओ कि हमारी बॉडी में टॉक्सिन जाता है। और टॉक्सिन जाने के बाद में फिर बॉडी में सबसे मेन रोल अदा करता है हमारा लीवर। और लीवर जो है डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस के ऊपर काम करता है। सबसे एक पावर हाउस की भांति काम करता है लीवर। और जो टॉक्सिन्स है सबसे पहले लीवर में जाता है और लीवर वो कहाँ से भेजना है वो डिसाइड करता है। तो लीवर बहुत ही अच्छा रोल निभाता है डियर फ्रेंड्स। तो इंटर लंग्स, स्किन और इंटेस्टाइन के द्वारा हमारे बॉडी में आता है और लीवर में जाने के बाद में फिर बाद में जो टॉक्सिन्स हैं तो हमारे लीवर में स्टोरेज होता है, साथ में जॉइंट में भी स्टोरेज होता है, बोन मैरो, मसल्स, ब्लड, पूरा ओवरऑल बॉडी में वो डिपॉजिट होने लगता है। जब उसके ऊपर काम नहीं हुआ समझो, जब डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर उसको क्या बोलेंगे, सर्विसिंग के ऊपर उसके ऊपर अच्छे से काम नहीं हुआ, वो जो टॉक्सिन्स हैं बैड इफेक्ट हमारे बॉडी पे लाता है। पार्ट ऑफ बॉडी किस ऑल 9 बॉडी सिस्टम के ऊपर इन्फेक्टेड करता है, साथ साथ में उसके दायरे में आने वाले ऑर्गन्स है उसको भी इन्फेक्टेड करता है और कोई न कोई व्याधि तैयार कर लेती है। और वो टॉक्सिन्स बॉडी से और एक्सपांड करना है बाहर, तो कौन से ऑर्गन्स के द्वारा किया जा सकता है? वही स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको दिख रहा है यहाँ पे। टॉक्सिन तो इनटेक करता है वही ऑर्गन्स के द्वारा, वही ऑर्गन्स का अच्छे से इस्तेमाल करें समझो तो एक्सपांड जो शरीर से बाहर फेंकना है वो है लंग्स। हम वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा प्रमाण में बॉडी में इंटेक होता है समझो तो बॉडी इन्फेक्टेड होने लगती है, तो उसको शरीर से बाहर फेंकना भी बहुत जरूरी होता है। जब प्राणवायु ऑक्सीजन हम लेते हैं क्योंकि हमारे बॉडी के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब भी बॉडी में कहाँ पर भी समझो पेन तैयार होता है या कुछ न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीजन के माध्यम से पार्ट ऑफ बॉडी तक ऑक्सीजन जाता है। जिस ऑर्गन्स को ऑक्सीजन ना मिला समझो, तो लॉक ऑफ ऑक्सीजन से कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे हम, जैसे हार्ट अटैक जो आता है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, ठीक है, क्योंकि हार्ट भी पंपिंग दिन रात करता है हमारे जीवन को चलाने के लिए, पर हार्ट को भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, जिसको भी ओमेगा 3 फैटी एसिड भी चाहिए, साथ साथ में ऑक्सीजन चाहिए। तो ब्लड के माध्यम से हार्ट के मांसपेशी को ऑक्सीजन पहुंचने के बाद में हार्ट अच्छे से काम करता है। समझो कोरोनरी आर्टरी में कभी ब्लॉकेज आ गया तो ब्लड के माध्यम से जो ब्लड के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन कैरी करता है ऑक्सीजन को और वो मसल को देता है। तो लॉकअप कंडीशन से ऑक्सीजन नहीं मिला समझो उस मसल्स को, तो मसल काम करना बंद कर देती है। जब हार्ट की मसल काम करना बंद कर देती है तो उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। तो
ऑक्सीजन की कितनी आवश्यकता है डियर फ्रेंड्स, तो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज मॉर्निंग में करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके माध्यम से हम शुद्ध हवा लेते हैं और अशुद्ध हवा फेंकने का एक माध्यम की सवेरे एक्सरसाइज से हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स। दूसरा है टॉक्सिन रिमूव करने का, स्किन के माध्यम से भी टॉक्सिन रिमूव होती है बॉडी में। तो पसीने के माध्यम से जो टॉक्सिन है शरीर से बाहर निकलते हैं। हम एक्सरसाइज करते हैं तो पसीने के माध्यम से बहुत सारे केमिकल्स है, वो टॉक्सिन्स है शरीर के माध्यम से, पसीने के माध्यम से बाहर निकलते हैं। और डियर फ्रेंड्स साथ साथ में हमारे बॉडी में जब इंटेक करता है टॉक्सिन्स, तो एक तो कोलोन के द्वारा, बाइल डक्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा ही बाहर निकाला जाता है। साथ साथ में एक्सक्रेटरी सिस्टम, किडनी के द्वारा ही शरीर के जो अंदर का टॉक्सिन है रिमूव किया जाता है। उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं। फिल्ट्रेशन होने के बाद में यूरिन के माध्यम से टॉक्सिन रिमूव किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इनटेक होता है लंग्स, स्किन और डाइजेस्टिव सिस्टम, और एक्सपांड होता है लंग्स के द्वारा, स्किन और कोलोन के द्वारा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, सबसे इफेक्ट होता है लिवर। और लिवर में ज्यादा मात्रा में समझो केमिकल्स का इनटेक होता है कि स्टोरेज होता है। समझो लिवर ज्यादा मात्रा में, लिवर में समझो केमिकल से चीजें ऐसे कुछ ज्यादा मात्रा में सम स्टोरेज होने के बाद में ऐसे कुछ बैड इफेक्ट और डिसीज क्रिएट होते हैं। और साथ साथ में समझो लिवर जो बाइल प्रोड्यूस करता है, तो बॉइल डक्ट में समझो ऑब्स्ट्रक्शन आ गया समझो। जैसे यहाँ पे है जॉन्डिस। जॉन्डिस में जो उसको हम पीलिया बोलते हैं, वो 4 प्रकार का जॉन्डिस होता है। उसको हम हेपेटोसेलुलर भी जॉन्डिस बोलते हैं, हेमोलाइटिक जॉन्डिस बोलते हैं, कंजेनिटल जॉन्डिस और फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। ठीक है? और ये जॉन्डिस उन्हें बॉडी पे पूरा पीलापन आ जाता है। और आपने सिम्पटम देखे होंगे उसके, है ना? तो साथ-साथ में उसमें ब्लड लेवल भी कम हो जाता है। साथ में फिर वायरल हेपेटाइटिस, ए, बी, सी, डी, ई, ये वायरल हेपेटाइटिस के नाम है उसमें, ठीक है? सिरोसिस ऑफ लिवर, लिवर फेल्योर, एनलार्जमेंट ऑफ लिवर एंड लिवर का साइज़ बढ़ जाता है। ज़्यादा टॉक्सिन मात्रा में समझो स्टोरेज होता है समझो लिवर में, तो वर्कलोड बढ़ जाता है डियर फ्रेंड्स, वहाँ हार्ट ये सॉरी लिवर के ऊपर। ज़्यादा वर्कलोड बढ़ गया समझो, तो वो इनलार्ज हो जाता है, बढ़ जाता है, और बढ़ने के बाद में फिर वो फंक्शन अच्छे से प्रॉपर्ली कर नहीं पाता। तो उसके साइड इफ़ेक्ट बॉडी के ऊपर दिखते हैं, जस्ट लाइक जिसको भी समझो लिवर का प्रॉब्लम है, तो उसका साइन सिम्पटम स्किन के ऊपर आता है। स्किन एलर्जीज़ कुछ इरुप्शन या प्रोराइटिस या कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन स्किन के ऊपर दिखाई देता है। साथ में हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी और एसाइटिस, जैसे समझो लिवर में प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, तो पेट के ऊपर पानी भरने लगता है, उसको एसाइटिस बोलते हैं। लिवर के ऊपर पेट के अंदर पानी भरा रहता है और उसको जैसा भी ऐसा मारे समझो तो लेयर जैसी आती है। तो ये उसके बैड इफेक्ट से क्रिएट होता है। साथ-साथ में ट्यूमर, लिवर कैंसर, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ उसके डिसीजेस क्रिएट होते हैं। और डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे लिवर का स्ट्रक्चर देख लीजिए कि यहाँ पे एक हेल्दी लिवर है, जो अच्छे से, जिसकी लाइफ़स्टाइल अच्छी है, सुबह से लेके शाम तक जो अपने बॉडी के ऊपर काम कर रहा है, हेल्दी लाइफ़स्टाइल के ऊपर काम कर रहा है, समझो तो उसका लीवर प्रॉपरली अच्छे से वर्किंग करता है। और प्रॉपरली अच्छे से वर्किंग करता है समझो तो बॉडी के सिस्टम और ऑर्गन्स भी अच्छे से कार्य करते हैं, हार्मोन्स भी बैलेंसिंग रहता है। और जो समझो टॉक्सिन ज़्यादा मात्रा में बॉडी में इनटेक हुआ और लिवर में स्टोरेज होने के बाद में बैड इफेक्ट से जो लिवर डिसीज़ क्रिएट हो गया, उसके बाद में फैटी लिवर क्रिएट होता है। फैटी लिवर में समझो जाड़ा हो जाता है। और सॉफ्ट जो रहता है चौड़ा हो जाता है, हेवी हो जाता है। जो 1.5 किलो का है तो उसमें पौने 2 किलो का, 2 किलो के ऊपर भी साइज़ बढ़ जाता है। उस साथ-साथ में लिवर फाइब्रोसिस हो जाता है, फाइब्रोसिस के बाद सिरोसिस होता है और सिरोसिस के बाद में फिर कैंसर होता है। तो डियर फ्रेंड्स, लिवर को भी अच्छा रखना बहुत ज़रूरी होता है। अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करके भी लिवर को अच्छा किया जा सकता है और डिटॉक्स किया जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। लिवर इन्फेक्टेड जब होता है समझो तो कुछ सिम्पटम्स दिखता है, जॉन्डिस, इंसुफ्लेमेटरी, साथ-साथ में लॉस ऑफ बॉडी हेयर, यानी बॉडी के हेयर भी लॉस होते हैं, मसल वेस्टिंग भी आती है, साथ-साथ में ब्लड वेसल आपको ग्रीनिश कलर के दिख जाते हैं, साथ-साथ में एसाइटिस जो आपको पेट देखो उभरा हुआ दिख रहा है, पानी भर रहा है, और डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्पटम्स क्रिएट होते हैं डियर फ्रेंड्स। और उसके बाद में हम देखते हैं डियर फ्रेंड्स, जब भी डिटॉक्सिफाई होता है समझो, करना है समझो, तो लीवर जो टॉक्सिन को रिमूव करता है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के मार्फत ही करता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम के मार्फत करता है। तो बाइल डक्ट के द्वारा, बाइल से
इंटेस्टाइन के द्वारा रिमूव करता है, और दूसरा वेस्ट प्रोडक्ट है किडनी से यूरिन के मार्फत शरीर से बाहर भगाया जाता है। तो उसके बाद में हमारा काम होता है कि इंटेस्टाइन को क्लीन करना। देखो 9 बॉडी सिस्टम को एक साथ में शुद्ध नहीं कर सकते, परंतु जिस सिस्टम के द्वारा हम इंटेक करते हैं उस सिस्टम का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। उसको पाचन तंत्र बोलते हैं, उसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, और उसी के द्वारा सबसे पहले इंटेस्टाइन को शुद्ध करना जरूरी होता है। 9 बॉडी सिस्टम को शुद्ध करने के पहले इंटेस्टाइन को क्लीन करना। अब इंटेस्टाइन को क्लीन करेंगे समझो तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा, वहाँ की सब म्यूकस मेम्ब्रेन स्ट्रांग होंगी। हम जो इंटेक करेंगे भोजन या न्यूट्रिशन लेंगे तो उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाएगा, वहां से ही न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब होगा और हमारे बॉडी को लगेगा। तो कोलोन को इंटेस्टाइन को क्लीन करना जरूरी है। हमारी बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम की मशीन है हमारे इंटेस्टाइन आते। डियर फ्रेंड्स, डिटॉक्स, और डिटॉक्स हर कोई चाहता है कि डिटॉक्स करना, तो डिटॉक्स के ऊपर माइंडसेट चाहिए कि मुझे एनी हाउ मेरी बॉडी को शुद्ध करना ही है, और क्लीन रहेंगे समझो अपने बॉडी के ऊपर काम करना। कैसे हम मैं अपने बॉडी को डिटॉक्स रखूं, डिटॉक्स करूं, और साथ साथ में शुद्ध करने के बाद में जो भी हम न्यूट्रिशन लेंगे, जो भी हम हेल्थ सप्लीमेंट लेंगे, वो प्रॉपरली मेरे बॉडी के ऊपर काम करना चाहिए। जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है समझो डायरेक्टली उसको न्यूट्रिशन देंगे समझो तो काम नहीं करेगा। जब क्लीन करेंगे अपने बॉडी को तभी वो ज्यादा काम करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते फ्रेंड्स। तो 5 लाइफस्टाइल चेंजेस फॉर योर हेल्थ। अपने लाइफस्टाइल है अपने बॉडी को अच्छे से चेंज कर सकती है। तो क्या करना है, ईटिंग बैलेंसिंग डाइट। तो डियर फ्रेंड्स, डाइट का बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी होता है। डाइट के डिफिशियंसी से ही डिसीज क्रिएट होता है, और डिसीज क्रिएट हुआ तो डेथ की तरफ जाता है। तो अपने सबसे इम्पोर्टेंट डाइट को बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो न्यूट्रिशन देता है। दूसरा है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। और जो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता, कुछ दिन के बाद में ऐसी कंडीशन आती है कि जो हार्मफुल सब्सटेंस है अपने नसों में भी जमने लगता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह नसों में जमने लगता है, और लीवर में भी कुछ टॉक्सिन जमा होने लगता है, बोन मैरो में होता है, ज्वाइंट में होता है, मसल में होता है, पार्ट ऑफ ओवरऑल बॉडी में जो डिपॉजिट होने लगता है वो व्याधि तैयार कर लेता है। और एक दिन कोलेस्ट्रॉल बढ़ते बढ़ते कोरोनरी आर्टरी में समझो ब्लॉकेज कर दिया तो हार्ट अटैक हो जाता है। अभी देखो फिलहाल में नागपुर के न्यूरोसर्जन पाकमोड़ी सर है ना, विदर्भ में 1 नंबर कहते हैं, और महाराष्ट्र में सबसे बेस्ट न्यूरोसर्जन थे। अभी 50 की उम्र में हार्ट अटैक आके चले गए। सोच नहीं सकता कि वो डॉक्टर 50 साल की एज में, 50 साल की एज में हार्ट अटैक आया। तो समझो अब एक बीड़ा उठाना जरूरी होता है कि हेल्थ इंडिया मिशन के ऊपर तो हमारा हेल्थ ठीक करना है, और परिवार का भी करना है, समाज का भी हेल्थ ठीक करना है। इस बीड़ा को उठाते होते अच्छे सत्कर्म करने की आवश्यकता है। तो डियर फ्रेंड्स, मेंटेनिंग साथ साथ में फिजिकल एक्टिविटी के साथ में हाइड्रेशन, उचित मात्रा में पानी लेना है, और कितने टाइम में लेना है, कितना लेना है, उसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। जब भी समझो बॉडी में पानी का प्रमाण कम होता है फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। साथ साथ में मेंटल हेल्थ, जब हम फिजिकल एक्टिविटी अच्छे से करेंगे, डाइट प्लान अच्छे से लेंगे, लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान देंगे, और समय पे भोजन लेंगे, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज लेके सब कुछ फॉलो करेंगे समझो तो अब मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहेगा, और स्ट्रेस से दूर रहेंगे हम। कंसंट्रेशन लेवल हमारा बढ़ेगा, और कंसंट्रेशन लेवल हमारा बढ़ेगा समझो तो दिमाग में अच्छे अच्छे विचार आएंगे, पॉजिटिव एक्टिविटी बढ़ेंगी, पॉजिटिव एक्टिविटी होगी तो फ्यूचर में बेस्ट होगा। तो डियर फ्रेंड्स, और साथ साथ में प्रॉपरली नींद भी लेना जरूरी होता है, क्योंकि क्या होता है कि मोबाइल की बैटरी डाउन होती है ना तो चार्जिंग करना पड़ता है। तो बॉडी भी, शरीर की भी बॉडी समझो बैटरी डाउन होती है ना तो चार्जिंग के लिए नींद लेना जरूरी होता है। जिसकी समझो प्रॉपरली नींद नहीं होती समझो तो सेकंड डे आपको कुछ अनफील लगता है। उस टाइम में समझो कि कुछ तो भी ऐसा गड़बड़ लगता है। ठीक है, तो प्रॉपरली नींद भी लेना जरूरी होता है बॉडी को चार्जिंग के लिए। जब जिसकी नींद अच्छे से प्रॉपरली होती है समझो तो वो एनर्जेटिक रहता है, वो फुल्ली चार्जेबल रहता है, और दिन भर में दिनचर्या अच्छी रहती है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, जब भी बॉडी इन्फेक्टेड है और हम डिटॉक्स करना चाहते हैं, उस कंडीशन में डिटॉक्सिफाई के लिए कुछ देते हैं, उसके पहले कुछ एनर्जी लेवल भी बॉडी में होना जरूरी होता है। अब जब एनर्जी लेवल समझो हमारा बढ़ता है, थोड़ा एनर्जेटिक कुछ सब्सटेंस इस्तेमाल करते हैं, तो मेंटली थोड़ा सा एक्साइटमेंट बढ़ता है, हमारे बॉडी में भी थोड़ा सा गर्माहट से लेके एनर्जी फीलिंग होती है। तो सबसे पहले मॉर्निंग में एनर्जी ड्रिंक वो लेना बहुत जरूरी होता है। जब एनर्जी ड्रिंक लेते हैं समझो उसका नाम है एनर्जी, एनर्जी में शक्ति। जब शक्ति बॉडी में हम लेते हैं, ऐसे कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की शक्ति लेना जरूरी होता है। तो हमारे पास
बेहतरीन एनर्जी ड्रिंक है। इसको 1 चम्मच 200 ml गर्म पानी में उसको घोल के पी लेना है मॉर्निंग में, और उसकी दिनचर्या डेली हर किसी ने करना चाहिए। मैं तो डेली कर रहा हूँ, पर आप भी ज़रूर कीजिए। आपको बहुत ही शानदार फीलिंग आएँगी, साथ-साथ में एनर्जेटिक बॉडी रहेंगी, और इसके बाद में स्टार्ट करने के बाद में हमें एक्सरसाइज़ से लेके जो भी कार्य करना चालू करना चाहिए। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अपने पास है डिटॉक्स फूड पैचेस, और देखो जो हेल्दी भी हो, उसको भी इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। जो इन्फेक्टेड है उसको तो नीड है ही है ये, जो इन्फेक्टेड नहीं है उसको भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी भी बॉडी में कोई ना कोई केमिकल्स रहते हैं शरीर में, साल में अ, एक बार तो ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। और इन्फेक्टेड है समझो, मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल है। 6 पेशेंट है मेरे पास किडनी स्टोन वाले, तो उनको किडनी स्टोन था, तो उनको टोटली कोई मेडिसिन नहीं दिया, उनको फुट पैचेस से लगाया, और फुट पैचेस से 24 घंटे के अंदर जो पेन काफ़ी रहता था, वो तो डाउन हो गया, और कुछ दिन के बाद में स्टोन ओनली फुट पैच से रिमूव हो गया। तो डियर फ्रेंड्स, इतना शानदार काम करता है, साथ-साथ में ओडिमा से लेके, टॉक्सिन से लेके जो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, तो उस कंडीशन में फुट पैच बहुत ही बेहतरीन काम करता है, और फुट पैच लगाने के बाद में आपको इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। जब वो इन्फेक्टेड बॉडी रहती है समझो, तो इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। जब इन्फेक्शन शरीर से बाहर होता है, बाहर जाता है समझो, तो इम्यून सिस्टम भी बढ़ने लगता है। तो और स्ट्रेस, जब इन्फेक्टेड बॉडी रहती है समझो, तो हमारा मन नहीं लगता। अब मन नहीं लगता मीन्स हमारा मन बाहर कुछ नेगेटिविटी की तरफ जाता है, और नेगेटिविटी जाता है समझो, मन नहीं लगता है तो भोजन भी नहीं चलता, बैलेंसिंग डाइट भी नहीं ले पाता, और स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है। अभी की हालत में 75% से ज्यादा लोग है ना स्ट्रेस के कारण बीमार होते हैं। तो स्ट्रेस दूर करना है समझो, तो फुट पैच का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। साथ साथ में स्लीप बेटर लाने के लिए भी इस फुट पैच का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ-साथ में बॉडी में समझो फुट में ऑडर या कुछ गंदगी बास आती है समझो। अब देखो आप सॉक्स पहनते हैं ना, पसीने के माध्यम से 1 दिन में कितने गंदे बास आती है, 2 दिन तक बहुत ज़्यादा बास आती है। हम टॉक्सिन रिमूव करेंगे, एक प्रकार का वो टॉक्सिन होता है डियर फ्रेंड्स। सॉक्स में आता है एक प्रकार का टॉक्सिन होता है, और फुट पैच से टॉक्सिन रिमूव होता है समझो। तो ऑर्डर भी कम हो जाता है, और बॉडी फीलिंग अच्छी आती है। साथ-साथ में कोई भी इन्फेक्शन बॉडी में पेट से रिलेटेड या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड या 9 बॉडी सिस्टम में कोई भी इन्फेक्शन है समझो, बहुत दिनों से है, तो उस फूड पैच के द्वारा भी हम इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं। और साथ-साथ में मेटाबॉलिज़्म प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को बैठे-बैठे बहुत दिनों से हर बार कंप्यूटर वर्किंग करते हैं तो आलसपन लगता है, कुछ लेज़ीनेस लगता है, और फ्री नहीं लगता, तो वो हेवी पार्टिकल्स बॉडी में रहता है, उसको भी शरीर से बाहर निकलने के बाद फ्री लगता है। तो सभी लोग इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है, साथ-साथ में थकान सी महसूस होती है, उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, दूसरा अपने पास प्रोडक्ट है आइसन्ते टॉक्स क्लीन, इसमें ट्रिपल भी होता है, और सबसे आपको पहले ही बोला मैंने कि डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी होता है। जब डाइजेस्टिव देखो, हमारे डाइजेस्ट सिस्टम की जो मशीन है, आते हैं इंटेस्टाइन है। जब ये केयरफुल गाइस, केयरफुल, इसको ध्यान से सुनिए। हमारे बॉडी को शुद्ध करना है समझो, तो 9 बॉडी सिस्टम को शुद्ध करना है, तो एक साथ 9 बॉडी सिस्टम को शुद्ध नहीं कर सकते। और जिस सिस्टम के द्वारा हम भोजन इनटेक करते हैं, जैसा इनटेक करोगे वैसा आउटपुट निकलेगा, और जैसा लोगे समझो, तो डाइजेस्ट सिस्टम वो इनटेक करने के बाद में हमारी मशीन जो है डाइजेस्ट सिस्टम की, वो आते हैं। तो आंतों को सबसे पहले क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आंतें क्लीन होंगी समझो, क्लीन रहेंगी समझो, और क्लीन रहने के बाद में वहाँ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन स्ट्रॉन्ग होंगी, और स्ट्रॉन्ग होने के बाद में पचन क्रिया की प्रोसेस बढ़ेंगी, डाइजेस्टिव प्रोसेस बढ़ेगा, एंजाइम सीक्रेशन होंगे। एंजाइम्स प्रॉपर्ली सीक्रेशन होने के बाद वो भोजन को, न्यूट्रिशन को अच्छे से पहुँचाएँगे, पचाएँगे भोजन को, और पचाने के बाद में वहाँ से भोजन से न्यूट्रिशन मिलेगा। हम भी जो भी सप्लीमेंट लेते हैं समझो, इन्फेक्टेड इंटेस्टाइन है समझो, तो प्रॉपरली बॉडी में एब्सॉर्प्शन नहीं होगा, और समझो क्लीन रहेगा समझो, टॉक्सिन का इस्तेमाल करते हैं। क्लीन रहने के बाद में जो न्यूट्रिशन लेंगे, ज़्यादा काम करेगा। तो सबसे पहले टॉक्स क्लीन सुबह 1, रात में 2, भोजन के बाद में गर्म पानी साथ में इसको लेना है, और ये अपने बॉडी को स्वस्थ रखेगा, साथ-साथ में चयापचय डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखेगा, साथ में बॉडी को शुद्ध करेगा, और ब्लड को भी शुद्ध करने का काम करेगा, और कॉन्स्टिपेशन, बहुत दिनों से पेट साफ नहीं होता, उसके ऊपर भी अच्छा काम करेगा। और पेट साफ अच्छा होता है, लिवर अच्छा होता है, लिवर क्लीन होगा तो त्वचा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होते हैं, वो भी ठीक लगेंगे। और समझो पेट साफ नहीं होता तो मुँह के छाले होने लगते हैं, उसको स्टोमेटिटिस बोलते हैं, और ऐसे ही कुछ लीवर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होता है, उसको भी ठीक करना है समझो। सबसे
पहले टॉक्स क्लीन का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। टॉक्स क्लीन माने टॉक्सिन को क्लीन करना। तो हमारे इंटेस्टाइन को क्लीन करेंगे, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के माध्यम से हमारी बॉडी को शुद्ध किया जा सकता है और फिर धीरे-धीरे पूरी बॉडी भी शुद्ध होने लगती है। तो इसलिए डियर फ्रेंड्स, हमारी बॉडी को शुद्ध करना है तो डिटॉक्स के ऊपर काम करना ज़रूरी होता है। डिटॉक्स के ऊपर काम करेंगे तो 100% हम अपनी बॉडी को बैलेंसिंग कर सकते हैं।